कल के लड़के हैं इनसे कहना चाहूंगा कि जितनी पढ़ाई आप माँ पिता के आंचल में रह के कर सकते हो उतनी पढ़ाई आप बाहर रह करके नहीं कर सकते। एक बात मेरी गाढ़ बांध के सुन लेना कि जितनी पढ़ाई आप माँ पिता के हाथ के नीचे रह करके कर सकते हो ना, विदेश जाके नहीं कर सकते। अगर विदेश चले गए ना तो प्यारे यहां से फिर तुम सब कुछ भूल जाते हो। इसीलिए माँ बाप से कभी दूर नहीं जाना। आज वे दोनों शांत हो गए, 2 दिन तक के उसका गेट नहीं खुला। तब बगल वाले ने सोचा कि 2 दिन हो गए मास्टर साहब ने गेट नहीं खोला, आज जाकर गेट खोला। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं और दोनों भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। दोनों शांत हो गए हैं, दोनों के देह में से आत्मा विलीन हो गई है। गांव वालों ने पंचायत करी, उनको बाहर निकाला, शमशान ले गया, उनका अंतिम संस्कार किया, वापस लौट के आए। एक दिन पुत्र अचानक से विदेश में इसी प्रकार से भागवत हो रही थी, वहां से गुजर रहा था तो दोनों धर्म पत्नी और पुत्र दोनों जा रहे थे। उसके धर्म पत्नी ने कहा, ए जी सुनो ना, भूख लग गई है और अभी कोई यहाँ पे है भी नहीं, तो चलो यहाँ से कुछ प्रसाद ले लेंगे तो कम से कम अपना पेट भर जाएगा। जैसे ही वहां पे चल रहे थे तो इसी प्रकार का एक माता पिता का प्रसंग चल रहा था। जब पुत्र ने सुना उसे माँ की याद आई, तत्काल वह दूसरे दिन अपने गांव को वापस आई और जब देखता है उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे, अगर माता पिता ना होना तो आप संसार में कुछ नहीं कर सकते। आज धंधकारी इतना पापी हो गया कि अपनी माता को मारता, पीटता, कूटता और घर से बाहर निकाल देता। धुंधली अपने आप को बहुत कोसती हुई गांव भर भ्रमण कर रही है, ये मैंने क्या किया। अरे अपना पुत्र अपना ही होता है, चाहे कैसा भी हो, और पराया पुत्र तो पराया ही होगा ना प्यारे। अपना पुत्र है, अपने पुत्र को अपन ज्ञान दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं, किंतु क्या दूसरे को पुत्र को कह सकते हैं? क्या दूसरे के पुत्र को अपन बता सकते हैं कि इस मार्ग पे चल तू? नहीं। आज धंधकारी इतना पापी हो गया, इतना अत्याचारी हो गया कि उसने अपने मां को अपने घर से बाहर निकाल दिया। आज धंधकारी अपनी जब मां को बाहर निकाला तो धुंधली अपने भाग्य को कोसती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई, बल खाती हुई कुएं में जाकर गिर पड़ी। बेचारी धुंधली ने अपने प्राण त्याग दिए। सभी गांव वालों ने पंचायत करी, चाहे जैसी भी है तो गुरु माता ही ना, जिसके साथ भी जैसा किया होगा आखिर है तो अपनी गुरु माता ही। उनका सब अंतिम संस्कार किया, पूर्णदश विधि की। अब तो धुंधकारी आजाद हो गया, घर में वेश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा, चकारी करने लगा, दूसरों को जाता, मारता, ठोकता, पीटता, बहुत घोर अत्याचार करने लगा। एक दिन 5 वेश्याओं को लेकर के अपने घर पे आ गया और उसके बाद वेश्याओं ने कहा कि मुझे धन चाहिए। तो धुंधकारी एक राजा के यहाँ गया और बहुत सा धन चुरा कर ले आया। सभी वेश्याओं के हिस्से में बरोबर बरोबर का बांट दिया। अब वेश्याओं ने सोचा इसने चोरी तो करके ला ली, अब इसे मार दिया जाए। अगर इसे नहीं मारेंगे ना तो कल में राजा के मंत्री हमें आकर के उठा के ले जाएंगे। धुंधकारी को रात में ही खटिया से बांध दिया गया। उन वेश्याओं ने उनके मुख में जला हुआ कोयला डाल दिया। धुंधकारी बहुत तड़पा और जब धुंधकारी के मुंह में जला हुआ कोयला डाल दिया
उसके बाद में धुंधकारी का देहांत हो गया और धुंधकारी को उसी के घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और वेश्याएं वहां से चल पड़ी। कुछ देर बाद बहुत से वर्ष बीत गए। आत्मदेव जी महाराज भी अपने धाम को सुधार गए थे। वहां पे गौकर्ण जी आते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, हे ग्रामवासी, आत्मदेव का मकान कौन सा है? तब कहते कि जो सामने जो खंडर है ना, ये आत्मदेव जी का मकान है। वो तो रहे नहीं, जाकर के आप देख लो। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गौकर्ण जी वहां पे गए, आराम करने लगे। तब अनेकों प्रकार की आवाजें गूंजने लगी वहां पर। अनेकों प्रकार की देखे होंगे आपने। कौन कौन गया मरना? गया है कोई? वहां पे दो कबूतर है, वो साक्षात इस अमर कथा का प्रमाणित है। दो कबूतर आजीवन काल से, चीर काल से वहां पे दो ही कबूतर दिखते हैं और जीवित भी है, जो कि प्रतिदिन कबूतर के रूप में माता पार्वती को बाबा भोलेनाथ अमर कथा सुनाते हैं। बोले बाबा भोलेनाथ की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष माता वेदिका के गर्भ में धारण करके रखे और 12 वर्ष के बाद माता वेदिका के गर्भ से जन्म लिया। और सुखदेव जी महाराज उसी नाल का जनेऊ पहन करके वन की ओर चल पड़े। सौनकादिक ऋषि को सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु, इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने गृहस्थ जन्म लेते ही छोड़ दिया। जन्म जैसे लिया सुखदेव जी महाराज ने, वैसे ही संसार को त्याग दिया, इस मोह माया से छूट गए। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाया और श्री सुखदेव जी महाराज और शुक जी महाराज दोनों को एक साथ में कथा श्रवण करवाई है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के परम ज्ञाता श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है और जन्म के साथ में वह वन की ओर निकल जाते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा